तो महायुद्ध का आज 13वां दिन है। रूस कह रहा है युद्ध विराम हो जाएगा अगर 4 शर्तें मान ली जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, कीव में हूं और कीव में ही रहूंगा। लेकिन यूक्रेन के कीव में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। खार्किव का जिक्र करें तो यहां भी रूसी हमले और ज्यादा भयानक तौर पर हो रहे हैं। इमारतों पर रूसी हमले ताबड़तोड़ तरीके से देखे जा रहे हैं। मिकोलाइव, ओदेसा समेत कई बड़े शहरों पर रूसी हमलों की ये रफ्तार और भी तेज हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की ख्वाहिश को चलते रूसी सैनिक जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाखों सैनिकों ने कीव को घेर रखा है। हालांकि जिस तरह का गोरिल्ला युद्ध यूक्रेन के सैनिकों के जरिए नजर आ रहा है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर वो रूसी सैनिकों की मुश्किलें जरूर पैदा करती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये तबाही भरी तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध का ये 13वां दिन और कितना भयानक हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है। इन 13 दिनों में यूक्रेन के हर बड़े शहर को रूसी फौज ने किस तरह से तबाह कर दिया, उसकी 13 तस्वीरें सबूत के तौर पर आप देख भी लीजिए। ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, महातबाही की तस्वीरें हैं। यूक्रेन से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर जा चुके हैं। इन 13 दिनों की यह तस्वीर आपके सामने, जहां पर रूसी फौज ने खेरसोन, चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना कीव, खार्किव, लुहांस्क, ओदेसा में जमकर बमबारी, गोलेबारी यहां पर कर रही है। गोले बड़े बड़े दागे जा रहे हैं। टैंकों से तबाही का मंजर यहां पर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के सभी बड़े स्टेट्स को रूसी सेना ने दरअसल तबाह कर दिया है। आज ही सुबह में रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में जमकर बमबारी भी की है। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हें तबाह यहां पर किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर आप जरूर देखें, जहां पर यह भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। 17 लाख से ज्यादा लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। बड़ी तादाद ये बताई जा रही है। अब भी पलायन की ये रफ्तार आप देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं, भारी तादाद में यूक्रेन की जमीन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं यहां पर रहने का मतलब किसी भी वक्त मौत का बरसना है। लोग किसी तरह से ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर रहना उन्हें मंजूर है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन की जमीन पर अभी इस वक्त नहीं रहना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि यहां उनके लिए खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। एक पल भी ऐसा नहीं है कि जो खतरे से ना बीत रहा हो। अपने बच्चों को लेकर परेशान है, बुजुर्ग माता पिता को लेकर परेशान है, अपने परिजनों को लेकर, खुद की जान को लेकर परेशान। देखिए किस तरह से नजर आ रहे हैं। खार्किव रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर भारी भीड़ आपको इस एक तस्वीर के जरिए नजर आ रही होगी। यह तस्वीर अपने आप में कई कहानी बयां करती है। ये बताती है कि किस तरह से बर्बादी और महातबाही का मंजर इस कदर लिखा जा चुका है कि ये लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। किसी भी कीमत पर यहां से जल्द निकलने की ख्वाहिश इन्हें रेलवे स्टेशन तक खींच लाई है। कीव की तस्वीर भी देखी, खार्किव की तस्वीर भी आपने देखी। दोनों रेलवे स्टेशन की ये 2 तस्वीर तो आपके सामने मौजूद है ही। बीच की तस्वीर आप देखिए, जो कि खार्किव में तबाही की दास्तां यहां पर बता रही है। ये तबाही है, ये दर्द से भरी तस्वीर है, ये खौफनाक मंजर है, ये महाबर्बादी है जो कि रूसी हमले के जरिए यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में नजर आ रही है, जिनमें से खार्किव भी एक है, जहां का रेलवे स्टेशन आप देख रही हैं किस तरह से खचाखच इस भीड़ से भरा हुआ है। कीव रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, जो बता रही है कि यहां से निकलना ही इनकी प्राथमिकता है और जल्द से जल्द ये निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होने से आग लग गई और वहां आग के बड़े बड़े गोले से बन गए, जिसे बुझाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग पर काबू पाने के लिए वहां पानी के कई टैंक मंगवाए गए, लेकिन पेट्रोल की वजह से वो भड़कती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग के लोगों ने मिट्टी के टीले के पीछे छुपकर उस पर पानी फेंकना शुरू किया। काफी देर तक चली कोशिश के बाद उसे बुझाया गया, तब जाकर बिल्डिंग दिखाई दी, जो मिसाइल हमले की वजह से 2 हिस्सों में बंट गई। इसके घंटों बाद तक भी वहां से धुआं उठता रहा, जो कई किलोमीटर दूर तक भी दिखाई दिया। तो रूस पहले ही साफ कर चुका है कि 4 शर्तें अगर मान ली जाती हैं तभी उसे रोका जाएगा। सैन्य कार्रवाई कर बंद करने की ये 4 शर्तें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बता दें कि यूक्रेन की खार्किव, जिसमें तबाही की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, एक बार फिर से देख लीजिए। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही की ये तस्वीर आपके सामने है। रूस के हवाई हमले, लगातार एयर अटैक जो हो रहे हैं, खासतौर से यूक्रेन के उन बड़े बड़े शहरों पर जहां से पूरी डोर जो है वो बंधी हुई है यूक्रेन की, टारगेट उन्हें रूसी हमले के जरिए किया जा रहा है। ये खार्किव है, जहां पर इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो यहां पर मजबूती के साथ टिकी हुई थी, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ यहां पर नहीं बाकी रहा है। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं कीव में हूं, कीव में ही रहूंगा, लेकिन इन शहरों को जो तबाह हो चुके हैं उन्हें दोबारा से बसाया जाएगा, बनाया जाएगा। यूक्रेन की सेना के वहां से जाने के बाद जगह पूरी तरह वीरान हो गई।
वहाँ कुछ फौजी टैंक और गाड़ियां भी नजर आई जो आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके अलावा रूसी सेना ने उन बंकरों और इमारतों की भी तस्वीर जारी की जहां छिपकर यूक्रेन के जवान उन पर गोलियां बरसा रहे थे। रूसी सेना का दावा है कि इस इलाके पर दोनों सेनाओं के बीच काफी लंबी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया। जब भी महायुद्ध होता है तो तस्वीरें दोनों तरफ से ही बर्बादी की सामने आती है। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, पिछले 13 दिनों से जारी जंग की ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी हमले में लुहांस्क और ऑयल का डिपो किस तरह से तबाह हो गया आप देखिए। खार्किव में रूस की सेना ने रॉकेट से जोरदार हमला किया। तस्वीर चापलिंका से आई जहां रूसी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए। लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं, सुरक्षित स्थान जाना चाहते हैं। जो पड़ोसी देश शरणार्थी के तौर पर उन्हें अपनाना चाहते हैं, अपने परिजनों के साथ सब कुछ अपना बसाया घर छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन में ये भीड़ देखी जा रही है जो दहशत में है, खौफ में है। कीव और खार्किव रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देखिए। निकलना चाहते हैं जल्द से जल्द। जतोमर में हुए हमले में तेल टैंकर किस तरह से तबाह हो गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इरपिन में हवाई हमले में कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त होकर अपने वजूद को खो बैठी। बड़ी संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन रूस का साफ तौर पर कहना है कि संविधान में बदलाव, क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मान्यता, डोनेत्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता, सैन्य कार्रवाई बंद करने के लिए शर्त रखी और साथ ही नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश यहां पर यूक्रेन को छोड़नी होगी, त्यागनी होगी। एक सुनसान जगह पर रूस के कई ट्रक टूटी फूटी हालत में खड़े दिखाई दिए। इसी तरह का हश्र यूक्रेनी सेना ने कुछ रूसी तोपों और उसके हथियारों के साथ भी किया। अगर रूस के ये हथियार सही सलामत रह जाते तो ना जाने यूक्रेन में तबाही का मंजर और कितना भयानक होता। लेकिन यूक्रेन की फौज ने रूस के इन हथियारों को तबाह कर दिया। उनमें कुछ तो जलकर राख हो गए और कुछ का बाकी हिस्सा कहां गया ये पता ही नहीं चल सका। रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से महातबाही की, महाबर्बादी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रूस के अपने दावे हैं, यूक्रेन के अपने दावे हैं, लेकिन हर दावा तबाही की तरफ ही इशारा करता है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी अभी भी जारी है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। देखिए तस्वीर, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आई। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो किस तरह से जोरदार विस्फोटक का शिकार हो गया। विस्फोट के साथ ही उसमें यह आग लग गई। कुछ ही देर में ये पूरी आग जो है इस डिपो को अपनी चपेट में ले गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। शर्तें मान लीजिए युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन तब तक उससे पहले रूस किसी भी कीमत पर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि हम दोबारा से उन शहरों को बसाएंगे जो रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। रूस से भी बेहतर शहरों से उनको बसाया जाएगा, दोबारा से उनका भविष्य संवारा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान है वो इन तस्वीरों के बीच में नजर आ रहा है। भविष्य की कहानी कोई नहीं जानता है कि कब युद्ध विराम होगा, लेकिन अब टर्की पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वहां पर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो रूस और यूक्रेन की झगड़े की जड़ ही लुहांस्क और डोनेत्स्क है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही किस तरह से रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क दोनों को स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान देने की बात कही थी, जिसके बाद यूक्रेन ही नहीं नेटो देश भी बौखला गए थे। लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में है और रूस की सीमा से लगा हुआ है।